नमस्कार। तनाव और उसमें योग का योगदान, इस श्रृंखला के 5वें कार्यक्रम में हम सब आपका स्वागत करते हैं। आज की एक गंभीर समस्या है नींद का न आना। मनुष्य इस प्रकार परेशानियों से, चिंता से और तनाव से घिरा हुआ है कि जो जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है नींद, वह भी पूरी तरह से वह नहीं ले पाता। आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि क्या योग इस प्रकार की समस्या में हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं नींद हम सबके लिए अत्यंत लाभकारी है। नींद लेने के बाद हम तरोताजा हो जाते हैं, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर स्फूर्ति आती है और हम कह सकते हैं कि नींद मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन आज बहुत से लोग उससे वंचित हुए जा रहे हैं। इस समस्या पर विचार करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में श्री राजेश मिश्रा जी हैं। नमस्कार। और राजेश मिश्रा जी से हमारा और आप सब परिचय बहुत पुराना हो गया है, क्योंकि कई कार्यक्रमों में हम उनके साथ इस विषय पर विचार कर रहे हैं। राजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो स्वाभाविक प्रक्रिया है नींद, जब वह रूठ जाती है मनुष्य से, तो उसे योग कैसे मनाता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जब नींद रूठ जाए तो योग कैसे मनाएं। तो जब कोई व्यक्ति रूठता है तो उसको कैसे मनाते हैं? उसको प्यार से पुचकारते हैं। अगर उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं तो उसको आप पूरा करने का आश्वासन देते हैं। अगर बच्चा बहुत जिद्दी हो तो आप उसको बहलाते हैं, तब वह मान जाता है, अगर उसके अनुसार से उसको उसका चीज़ मिल गया तो। नींद भी ठीक इसी तरह से। नींद एक मानसिक प्रक्रिया है और नींद तभी नहीं आती है जब आप इसको नहीं आने देते हैं, क्योंकि जब नींद के लिए जगह है, उस जगह में आप गुस्सा, चिंता, तरह-तरह की कामनाएं, तरह-तरह की इच्छाएं, तरह-तरह की कामनाएं, अच्छे बुरे संस्कार सब डाल देते हैं। तो आप बताएं कि नींद उसमें कहाँ रहेगा? नींद के लिए जगह ही नहीं बचती। नींद के लिए जगह बचती ही नहीं। नींद कहता है कि आप मुझे जगह दें। जिनको भी नींद नहीं आती है वो सोना चाहते हैं, लेकिन वो सो नहीं पाते। अर्थात नींद आंखों में है लेकिन वो ले नहीं पाते। फिर भी योग नींद को जगह प्रदान करता है। कैसे? मैं तो फिर वही कहूंगा कि कुछ अभ्यास हैं, और अभ्यास के अंतर्गत सबसे पहले भावना को कम करने का उपाय करना चाहिए। कैसी भावना? अच्छे और बुरे जो भी भावना हो। आप शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव तो आप कम कर देंगे, लेकिन भावनात्मक तनाव बहुत कम कर पाते हैं। आपने कहा अच्छी और बुरी दोनों। जी। बुरी तो मैं समझ रही हूँ जी। लेकिन अच्छी भावना तो सकारात्मक होती है, तो वो भी क्या नींद में रुकावट पैदा करती है? बिल्कुल। कभी आप अगर को कुछ मिलना होता है, आप कोई लड़का किसी लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसके आंखों की नींद चली जाती है। तो कैसे जाती है? प्यार तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके आंखों की नींद कैसे चली जाती है?
आप इसको सकारात्मक भी कह सकते हैं, नकारात्मक भी कह सकते हैं। कोई आदमी पहली बार कुछ अवार्ड लेने जा रहा है, तो वो अवार्ड के चक्कर में प्रसन्नता है वो नींद में बाधक है। इसलिए कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। और योग अति को कम करता है और संतुलन स्थापित करता है, संतुलन शरीर, मन और भावना में। और इसमें प्राणायाम और प्रत्याहार अचूक अस्त्र हैं। प्राणायाम की चर्चा तो हम पिछले कुछ कार्यक्रमों में कर चुके हैं, लेकिन प्रत्याहार की चर्चा हमने नहीं की है जी। क्या उसके विषय में आप कुछ हमें बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा। प्रत्याहार का अर्थ है मन को विषयों से अलग करना। मन का आहार क्या है? मन का आहार भोजन है, विषय, और हम मन को विषय से अलग करने का प्रयास करते हैं। इसी को प्रत्याहार कहा गया। अगर इसको और अच्छा से सुनेंगे तो प्रत्याहार, प्रति और आहार, प्रति आहार मीन्स मन का आहार। और इसमें योग निद्रा बहुत ही मीन्स बहुत का जो भी कैटेगरी होगा सबसे ऊपर में योग निद्रा का स्थान। लेकिन बहुत लोग तो नींद की गोली लेते हैं। यदि नींद ना आ रही हो और आप किसी चिकित्सक के पास जाएं तो वो सबसे पहले आपको नींद की गोली रिकमेंड करेगा। तो उसका क्या दुष्प्रभाव है और कैसे योग उस दुष्प्रभाव को रोक करके और जो उसका कारण है उसे नष्ट करके निद्रा आने में सहायक होगा? जब आप नींद की गोली लेते हैं तो शरीर में एक विशेष प्रकार के रासायन परिवर्तन होते हैं जो आपको नींद ला देती है। और योग में योग निद्रा करने से मन में परिवर्तन होते हैं। मन के विभिन्न अवस्थाएं प्रभावित होती हैं जो नींद के लिए आवश्यक शर्त है उसको पूरा करती है योग निद्रा। और योग निद्रा के बारे में कहा जाता है कि आधे घंटे का योग निद्रा 4 घंटे के गहरी नींद के बराबर होती है। तो ऐसी योग निद्रा को तो हमारे सभी दर्शक देखना चाहेंगे कि कैसे उस योग निद्रा को करते हैं जो इतनी लाभकारी है। इसके बारे में एक चीज और बताना चाहेंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले योग निद्रा में एक विषय है संकल्प। जिस तरह से 100 बीमार एक अनार होती है उसी तरह से योग निद्रा भी है। योग निद्रा का प्रयोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी करते हैं, अनिद्रा के लिए तो करते ही हैं, कैंसर के लिए भी करते हैं, डिप्रेशन वाले के लिए भी करते हैं, जिनको हाई बीपी है उनके लिए भी करते हैं, जिनको लो बीपी है उनके लिए भी करते हैं, जिनको डायबिटीज है उनके लिए भी करते हैं, जिनको अस्थमा है उनके लिए भी करते हैं, जिनको आर्थराइटिस है उनके लिए भी करते हैं, जो बहुत ज्यादा तनावित है उनके लिए भी है। मैं समझती हूँ उसका कारण ये होगा कि जैसा मानते हैं कि एक बार मनुष्य को नींद आ जाए तो हर चीज से वो मुक्त हो जाता है। सारे कुछ देर के लिए, जितनी देर वो सो रहा है, उसकी सारी बीमारियां उतनी देर के लिए तो कम हो ही जाती हैं। जी, ये भी बात है। और दूसरी बात है कि संकल्प के द्वारा एक आपको आत्मविश्वास मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास, और यह संकल्प उस आत्मविश्वास को पूरा करने में मदद करता है। ऐसा नहीं कि आप योग निद्रा में संकल्प लेंगे कि मैं फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर लूंगा और आप पढ़ाई नहीं करें तो फर्स्ट डिवीजन लेंगे। मीन्स जो भी संकल्प लेंगे, संकल्प छोटा होना चाहिए जो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर सके, सकारात्मक होनी चाहिए और सरल भाषा में होनी चाहिए जिसको आप और आपका मस्तिष्क आराम से सहजतापूर्वक ग्रहण कर सके। और एक बार देखिए पहले योग निद्रा। योग निद्रा के अभ्यास के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाते हैं, तो लेट जाइए पीठ के बल। सर पूर्णतः
ब्लैंकेट के ऊपर, कंबल के ऊपर थोड़ा सा आप पीछे नीचे की ओर चले जाएं, सर कंबल पर, हाथ शरीर के बगल में रखते हैं, हथेली ऊपर की ओर अधखुली अवस्था में, दोनों पैर बिल्कुल ढीला, सर सीधा, आंख और होठ बंद रखेंगे। शरीर के अंगों को बिल्कुल ढीला, शांत और स्थिर छोड़ देंगे। आप मानसिक रूप से योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। योग निद्रा प्रत्याहार की स्थिति है। योग निद्रा चेतन से अवचेतन मन में जाने की प्रक्रिया। शरीर के अंगों को पैर से लेकर सर तक बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, आराम की स्थिति में छोड़ दीजिए। अब मन को प्रशिक्षण देंगे। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रही हूं, मन में दोहराइए। मानसिक रूप से इसे 3 बार मन में दोहराएं। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रही हूं। मैं सोऊंगी नहीं, मैं सोऊंगी नहीं। इसे मन में 3 बार दोहराइए। तीन बार दोहराने के बाद आप मानसिक रूप से योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार हो चुकी हैं। अब समय संकल्प का है। अपने शरीर, मन तथा भावना के अनुसार संकल्प का चुनाव करें। संकल्प छोटा, वास्तविक और सकारात्मक होनी चाहिए। संकल्प चुनने के बाद संकल्प को 3 बार श्रद्धा विश्वास के साथ मन में दोहराइए। संकल्प 3 बार मन में दोहराने के बाद अपनी चेतना को धीरे से नाक पर ले जाइए। नाक में श्वास का ख्याल कीजिए। श्वास लेना 1, छोड़ना 1। आप 21 से 0 तक उल्टी गिनती गिनने का अभ्यास करेंगी। गिनती भूल जाने की स्थिति में पुनः मानसिक रूप से दोहराएंगी 21 से 0 तक। गिनती समाप्त हो जाने की स्थिति में अपनी चेतना को, मन को बंद आंख के सामने काला नीला रंग के पर्दे पर केंद्रित करना चाहिए। पर्दे पर केंद्रित कीजिए और मैं जिन जिन दृश्यों को बोलूंगा आप उसे देखने का प्रयास करेंगे। उगता हुआ सूर्य बंद आंख से विजुलाइज कीजिए। विभिन्न प्रकार के चीजों को देखने का प्रयास। फिर मानसिक रूप से संकल्प को दोहराइए। संकल्प को दोहराने के बाद शरीर का ख्याल कीजिए। धीरे से पैर की उंगली हिलाइए, हाथ की उंगली हिलाइए, सर को अगल बगल झुकाइए और टहनी करपट लीजिए, उठकर बैठ जाइए।
आज हमने योग निद्रा का आसन देखा। इस योग निद्रा से स्वाभाविक रूप से ही हम अपनी खोई हुई नींद को वापस पा सकते हैं। आशा है कि इस कार्यक्रम से आप सब लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार राजेश। नमस्कार।